वेलकम टू academy-kshai.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेटा सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा सेंटर होता क्या है, डेटा सेंटर काम किस तरह करता है, डेटा सेंटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डेटा सेंटर की कितनी टाइप्स हैं, हमें डेटा सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इन तमाम बातों पे आज की वीडियो में हम लोग काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार हमें डेटा सेंटर की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर जब इन्वेंट हुए थे तो वो एक स्टैंड अलोन मशीन थी, यानी जो लोग काम करते थे, जितना जो भी काम होता था वो कंप्यूटर के ऊपर सेव हो जाता था। सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जरूरत फील हुई कि यार हम एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर करें। फिर एक कॉन्सेप्ट आया फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क अक्सर लोग जानते भी नहीं होंगे, एक छोटी सी एक समझो कि डेटा स्टोरेज की डिवाइस थी। उसमें डेटा यहाँ से सेव करते थे, फिर दूसरे कंप्यूटर पे ले जाते थे, वहां पे उसको यूटिलाइज करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डेटा बढ़ता चला गया, फिर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए, फिर नई नई टाइप की एप्लीकेशन जो है इन्वेंट हुई, नए नए टाइप के सॉफ्टवेयर बने और कंप्यूटिंग मशीन भी थोड़ा सा एडवांस होती चली गई। इससे इनडायरेक्टली क्या हुआ, हमारा डेटा का साइज बढ़ता चला गया। जब डेटा का साइज बढ़ता चला गया, फिर क्या हुआ, हम लोगों ने इनको प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग के अंदर लेकर आए। प्रॉपर तरीके नेटवर्किंग फील्ड स्टार्ट हुई, नेटवर्किंग इक्विपमेंट आए, सारा सबने आपस में डेटा शेयर करना शुरू कर दिया। जब डेटा शेयर करना शुरू कर दिया तो हमें एक जरूरत फील हुई कि यार हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा सर्वर भी अपनी कंपनी के अंदर लगा लेते हैं। उस सर्वर का काम क्या होगा, उस सर्वर का काम ये होगा कि हम जितना भी दिन भर काम करेंगे, फाइनली जो है उस काम को सर्वर में इसकी एक कॉपी सेव कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि भाई अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, सही है, या हमने कहीं और से बैठे अपने डेटा को एक्सेस करना है, तो हम इस सर्वर को एक्सेस करके वहां से डेटा ले सकते हैं। यानी एक सेंट्रलाइज लोकेशन हमने अपने कंपनी में बना ली। जब वो सेंट्रलाइज लोकेशन हमने अपनी कंपनी में बनाई है, तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम्स आई? नंबर वन, ये सेंट्रलाइज लोकेशन बनाने के लिए हमें एक पूरा सर्वर का रैक बनाना पड़ा। सही है। अब सर्वर का रैक लेना जो है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज है, बहुत ज्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट होता है ये। अच्छा, समझे आपने अफोर्ड कर भी लिया, कॉस्टली इक्विपमेंट लगा लिया अपने पास आपने, लेकिन अब इसकी पावर का इशू आ गया कि भाई इसको 24/7 पावर देनी है। अगर आपने इसको पावर नहीं दी तो हो सकता है जब ये पावर ऑफ हो, आपके किसी यूजर को जो है इसको एक्सेस करना हो तो उसको प्रॉब्लम आ जाए, आपका काम रुक जाए। तो पावर भी प्रोवाइड करनी है इसको। इसको फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हर बंदा ऐसा ना हो कि कोई आके इसको डैमेज कर दे, सारा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। कूलिंग भी देनी, क्योंकि जब एक सर्वर मशीनें जब चलेगी तो हीटअप होगी, तो आपको पूरा एसी प्रोवाइड, एसी इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि एयर कंडीशन वगैरह, एयर कंडीशन भी इस तरह प्रोवाइड करना है आपने कि वो भी 24/7 को कूल करके रखे। इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा इक्विपमेंट आता ही है। इसकी मेंटेनेंस, इसके लिए बेशक आपने खाली एक रैक लगाया तो इसके लिए प्रॉपर आपको आईटी का बंदा हायर करना पड़ेगा। वो दिन भर बैठ के गेम खेलता रहेगा, बस जब कभी फॉल्ट आएगा तो वो उसको देखेगा, दबाए बैठ के वो गेम खेलता रहेगा, तो उसकी सैलरी भी आपको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसका प्रॉपर प्लेस, जिस जगह पे ये आपका इंस्टॉल होगा वो एक प्रॉपर प्लेस आपको बना के रखनी पड़ेगी। हर बंदे की वहां पे एक्सेस आपने बंद करनी पड़ेगी, तो एक जगह घेर के रखेगा बाहर लिए। तो इसके ऊपर कई टाइप का अटैक होते हैं, जिस समझिए कोई डेटा आपका हैक करना चाह रहा है या आपके सिस्टम को डाउन करना चाह रहा है, कोई आपका जिसका कंपटीटर है वो आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए आपके डेटा को डैमेज करे, आपके इक्विपमेंट को डैमेज करे अटैक करवा के, तो उससे भी सिक्योरिटी करनी है। ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। अच्छा, ये तो सारी कहानी थी कि भाई छोटे छोटे ऑफिस के अंदर, छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर। अब आप खुद सोचो कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज आई, गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन, कई टाइप की कंपनीज हैं जिनके मिलियन एंड बिलियन यूजर्स हैं, इनके उनके पास कितना डेटा होगा ये खुद सोचो जरा। अब इन्होंने अपना डेटा स्टोर करने के लिए कई छोटे छोटे सर्वर रूम बनाएंगे? नहीं, ये बड़े बड़े सर्वर रूम बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े एक रैक लगाते हैं, बड़ी बड़ी जगह घेरते हैं, वहां पे हमने एक रैक लगा दी, कई टाइप के रैक लगाते हैं, वहां पे लाइटिंग का इंतजाम करते हैं, वहां पे हार्डवेयर को प्रॉपर लेकर आते हैं, वहां पे प्रॉपर आईटी का स्टाफ रखते हैं। तो इससे हम कहते हैं ये इन्होंने पूरा एक डेटा सेंटर बनाया है। अगर डेटा सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी जाए, जो सारी बातें ऊपर लिखी हुई है, डेटा सेंटर वो जगह होती है जहां पे आपका सारा हार्डवेयर होता है, जहां पे आप लोग कंपनीज का सारा डेटा रखते हो, सारा डेटा की कंप्यूटिंग मशीन वहां पे रखते हो, वहां पे आईटी पर्सन मौजूद होते हैं, यहाँ पे एक पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आपका सारा डेटा प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है। इसे हम कहते हैं पूरा डेटा सेंटर है ये डेफिनेशन पढ़ लेना ऊपर से। अब गूगल ने भी बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए, ये एक डेटा सेंटर की, सिंगापुर में इनका डेटा सेंटर उसकी एक एग्जांपल है।
फेसबुक का भी एक डेटा सेंटर की एग्जांपल है ये लोग क्या करते हैं, एक डेटा सेंटर नहीं बनाते, एक बिल्डिंग में नहीं बनाते, ये मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, सिंगापुर में, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, मल्टीपल जगहों पे ये डेटा सेंटर्स बनाते हैं, वहां पे अपने सर्वर रखते हैं, वहां पे अपने इक्विपमेंट रखते हैं, वहां पे सारा डेटा रखते हैं, यानी वो सेंट्रलाइज लोकेशन बनाते हैं जहां पे उनका सारा डेटा जाके सेव होता है वहां पे। तो वो जो डेटा सेंटर बनाते हैं ना, तो उन डेटा सेंटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि वो डेटा सेंटर बेसिकली बनता कैसे है। तो अब हमने थोड़ी देर पहले जो हमने बात कही थी कि हमने छोटा सा रूम के अंदर अपना एक डेटा सेंटर या छोटी सी एक अपना सर्वर रूम बनाया था, तो वहां पे हमें जो जो सेंटर चीजें चाहिए थी ना, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को वो उन डेटा सेंटर के अंदर हल करते हैं। तो जाहिर सी इनको हल करने के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे वही हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होंगे डेटा सेंटर के। देखिए, जो इन्होंने जब नया डेटा सेंटर बनाया तो वहां पे उन्होंने उनका डेटा सेंटर बना कैसे, उन्होंने मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रखे वहां पे, यानी मल्टीपल सर्वर्स रखे, कंप्यूटिंग मशीन वहां पे रखे, बड़े बड़े सर्वर वहां पे इंस्टॉल किए, जिस तरह ये रैक यहाँ पे दिखाए गए, ये रैक दिखाए गए, सही है ना। नंबर 2, स्टोरेज डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। स्टोरेज डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये, हमारे पास हमारा लोकल सर्वर रूम होता है या लोकल कंप्यूटर होता है, वहां पे एक हार्ड डिस्क रखी होती है, यहाँ पे भाई हार्ड डिस्क की पूरी पूरी सीरीज रखी हुई होती है, बहुत ज्यादा समझ लेंगे डेटा स्टोरेज बैंक बने हुए होते हैं पूरे पूरे। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी कंप्यूटिंग मशीन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, सारी मशीन जो हैं इंटरनेट से भी कनेक्ट होती हैं, इनके बीच में फायरवॉल होती है ताकि कोई एक्सटर्नल कोई बंदा इस पर अटैक ना कर सके। कई टाइप की सिक्योरिटी इन पे इंप्लीमेंट की जाती है, फिजिकल सिक्योरिटी दी जाती है इनको, डेटा की सिक्योरिटी दी जाती है इनको, कई टाइप के अटैक से इनको रोका जाता है कि भाई इसके ऊपर कोई अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिडंडेंसी होती है। फॉल्ट टॉलरेंस ये होता है कि इनके अंदर फॉल्ट मतलब इक्विपमेंट हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट होते हैं, कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल किया जाता है, वहां पे अर्थिंग कंट्रोल की जाती है, वहां पे हर चीज वहां पे कंट्रोल किया जाती है। इससे फायदा क्या होता है कि वहां पे फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम से कम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी क्या होती है, मिसाल के तौर पे कि आप अपना जो डेटा, जो आपने एक अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है ना, तो वो खाली एक नहीं बनाते, आप मल्टीपल बनाते हो। जैसा मैंने आपको बताया, गूगल ने जो है खाली सिंगापुर में नहीं बनाया, जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, कई जगहों पे डेटा सेंटर बनाते हैं और एक ही डेटा की कई कॉपीज मल्टीपल जगहों पे रखते हैं ये। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि भाई अगर कहीं से जर्मनी के अंदर कोई डिजास्टर आ गया, कोई तबाही हो गई, या अमेरिका में आ गया, तो सिंगापुर वाले डेटा सेंटर वो ऑनलाइन हो जाएगा, वहां से पूरी दुनिया वहां से डेटा को एक्सेस कर सकेगी, यानी डेटा कहीं जाया नहीं जाता इसके अंदर। कूलिंग सिस्टम अरेंज किया जाता है, पावर बैकअप दिया जाता है, 24/7 कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, पावर बैकअप दिया जाता है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कि पर्सन्स को किस बंदे को एंटर करना है, किसको नहीं करना है, डेटा पूरे सेंटर को किस तरह मैनेज करना है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है। ये तमाम चीजें जो हैं एक डेटा सेंटर के मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसकी मदद से डेटा सेंटर बनता है। अब डेटा सेंटर बन गया तो ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेटा सेंटर बनने के बाद डेटा स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस तरह गूगल ड्राइव है। ये गूगल के डेटा सेंटर के अंदर आप लोग जो है गूगल ड्राइव की उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जहां पे पूरी दुनिया को जो है डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, सही है। अब आपको पता है गूगल ड्राइव को 15 GB का डेटा आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप गूगल ड्राइव के बारे में जानते हो, अच्छी बात है, नहीं जानते तो मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल ड्राइव के मुतालिक पूरी वीडियो बनी हुई है। ओके, ईमेल सर्विसेज हैं, गूगल भी अपनी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, याहू अपनी ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हॉटमेल अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सारा जो आपका डेटा होता है ईमेल का, ये भी वो लोग अपने डेटा सर्विसेज डेटा सेंटर में रखते हैं। फिर डेटा की जो डेटा वहां पर रखा जाता है उसकी सिक्योरिटी की जाती है, और फिर रिडंडेंसी की जाती है वहां पे। क्यों? क्योंकि जिस समय मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई कहीं पे एक जगह डिजास्टर आ जाए तो उसको रिकवर किस तरह किया जाएगा। हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन, नए नए हार्डवेयर को वहां पे इंस्टॉल करवाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहां पे इंस्टॉलेशन होती है, हार्डवेयर की मेंटेनेंस की जाती है, बैकअप पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। यानी ये डेटा सेंटर के फंक्शंस हैं, जो कि डेटा सेंटर जो एक जगह पे आप लोग लगा लेते हो तो वहां पे सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। अब डेटा सेंटर जो है ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। देखें, एक होता है, हम सबसे स्टार्ट करते हैं, हाँ तो स्टार्ट शुरू से लेते हैं, एंटरप्राइज डेटा सेंटर, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, सिर्फ अपने लिए बना, जैसा फेसबुक ने अपना डेटा सेंटर बना लिया। उनके डेटा सेंटर के अंदर वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना ही डेटा रखते हैं, अपने लिहाज से अपनी मशीनरी डिजाइन करते हैं, अपने लिहाज से अपनी मशीन इंस्टॉल करके, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, अपने स्टाफ रख के उसको मैनेज करते हैं। ये कहलाते हैं एंटरप्राइज डेटा सेंटर, यानी किसी एक कंपनी की मिल्कियत होते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मिल्कियत होते हैं ये। अच्छा,
मैनेज सर्विसेज डेटा सेंटर, भाई एक कंपनी ने डेटा सेंटर बनाया, उसने मल्टीपल लोगों को अपनी सर्विसेज रेंट पे देना शुरू कर दी। हाँ, आ जाओ भाई तुम भी मेरे पास आके रेंट पे सर्विसेज ले लो, तो अपना डेटा मेरे पास रखवा लो, तुम भी अपना, बस मैं चार्ज करता रहूंगा, सबसे पैसे लेता रहूंगा, सबका डेटा अपने पास सिक्योर करूंगा, सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करूंगा। ये कहलाते हैं मैनेज सर्विसेज डेटा सेंटर। एक कहलाते हैं कोलोकेशन डेटा सेंटर। कोलोकेशन डेटा सेंटर ये होते हैं कि भाई मेरे पास एक जगह है, मेरे पास जो है क्या नाम अपना कूलिंग की फैसिलिटी भी है, मेरे पास जो है अपना 24/7 पावर की फैसिलिटी भी है, मेरे पास फिजिकल सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी है, मेरे पास इंटरनेट से इंटरनेट सर्विसेज की फैसिलिटी भी है। तो भाई आपको अगर चाहिए जगह, तो आपको अगर ऐसी जगह चाहिए, आप मुझसे मेरी जगह का इतना पोर्शन किराए पे ले लो, मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आप अपना डेटा सेंटर यहाँ पे आके बना लो। तो वो कंपनी आके डेटा सेंटर बना लेती है, आपको चार्जेस पे कर देती है। इसे हम कहते हैं कोलोकेशन डेटा सेंटर। एक कॉन्सेप्ट आ गया क्लाउड डेटा सेंटर। क्लाउड डेटा सेंटर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई क्या नाम है अपना, ये अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये वर्चुअलाइजेशन पे सारा बेस करता है। इंशाल्लाह क्लाउड डेटा सेंटर में आपको एक नई अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप ये समझ लो कि तमाम का तमाम डेटा सेंटर जो है, अब जो फिजिकल लोकेशन से हटके वो वर्चुअल चला गया है। अब वर्चुअल डेटा सेंटर के अपने फवायद हैं, लेकिन जो फिजिकल डेटा सेंटर हैं, जैसे एंटरप्राइज डेटा सेंटर हो गया, मैनेज सर्विस डेटा सेंटर हो गया, या कोलोकेशन डेटा सेंटर हो गया, इनकी अहमियत अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी ये ज्यादा काम कर रहे हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है कि भाई क्लाउड डेटा सेंटर्स, ये अभी ऐसा ऐसा बिल्ड हो रहा है, लेकिन बहरहाल इसके पीछे भी इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट को भी कहीं ना कहीं लोकेट किया जाए, कहीं रखा जाता है। तो असल कॉन्सेप्ट तो वही फिजिकल डेटा सेंटर का ही है, लेकिन उसके ऊपर ये क्लाउड डेटा सेंटर एक नया कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो जल्द से जल्द मैं आपको बना के दूंगा। अब जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, इनकी कई कई लेवल्स होते हैं। इसकी सादी सी मिसाल ये है कि भाई जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी सर्विसेज आपको मिलेंगी। लेवल 1 के डेटा सेंटर हैं, लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के, लेवल 4 के हैं। अब देखें, नॉन रिडंडेंट कैपेसिटी कंपोनेंट्स, ये रिडंडेंसी इसके अंदर नहीं, यानी कोई फॉल्ट आई हो, कोई मसला आ गया, थोड़ा सा इसमें इश्यूज आएंगे आपके पास, लेकिन बहरहाल डेटा सेंटर है, बाकी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ये है रिडंडेंसी, यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे है डुअल पावर, यानी एक पावर बैकअप का भी सेटअप है, पावर मल्टीपल लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगले टायर 4 के अंदर जो है आपके पास जो है तमाम कंपोनेंट जो है फुल फॉल्ट टॉलरेंट है, यानी वहाँ पे फॉल्ट आएगा ही नहीं, और रिडंडेंसी भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। ये डेटा सेंटर की मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अब आप वही बात है कि यार आप छोटे लेवल की कंपनी है, तो आप टायर 1 से यानी लेवल 1 से काम चला लोगे, इसके सस्ते में आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। लेवल 2 के अंदर आपको ज्यादा पैसा भरने पड़ेंगे, लेवल 3 में और ज्यादा, लेवल 4 जो है नॉर्मली जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, या एंटरप्राइज डेटा सेंटर होता है, वहां पे ये चीज पाई जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, डेटा सेंटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई देखो academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे राइट हैंड पे देखो गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे लिख के नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सब्सक्राइब करवा देना, फेसबुक का पेज लाइक कर देना। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे देखें, academy-kchi.com का नीचे जो है लोगो आ रहा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बेल आइकन भी दबा देगा। इस तरह फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वाई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया।